A sensational sex scandal has hit, sexual assaultment case in fact has hit the Aam Aadmi Party. According to Delhi police sources, the former chairperson of Delhi's Commission of Women and current Aam Aadmi Party MP Swati Maliwal made multiple calls to the police control room from Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence. Now, according to sources, in her first call, she alleged that the Chief Minister and his PA assaulted her. And in the second call, she spoke about the Chief Minister's PA assaulting her once again. Now, sources further said that Swati left for the police station after the alleged fight with Bibhav Kumar. Now, when the police told her to get a medical checkup, she allegedly refused and said that she would come back later. The first call that Swati Maliwal allegedly made was at 9:30 a.m. निंदनीय है, शर्मनाक है, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास इस तरह की घटना अगर मुख्यमंत्री के सामने उनके पीए द्वारा की जाती है, जैसा स्वाति मालीवाल या सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, निस्संदेह शर्मनाक है। लेकिन दुर्भाग्य इस दिल्ली का यह है कि दिल्ली के ये मुख्यमंत्री जो अग्रिम जमानत पर छूटे हुए हैं, इनका यह आवास इस घटनाओं के लिए चर्चित रहा है। पहले दिल्ली के जो पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनके साथ इसी घर में मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, बेइज्जती की गई, और आज इस बहन के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं तो पुलिस से इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं। साथ ही साथ ये उम्मीद भी करता हूं, क्योंकि स्वाति मालीवाल सांसद होने के साथ साथ दिल्ली की एक प्रतिष्ठित नागरिक भी हैं और वो लगातार दिल्ली के विषय को उठाती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि वो सच सामने लाएंगी और जो भी इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है, और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है। तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है। हम लोग सब उनके साथ हैं और इस मामले में उनको न्याय मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल जी जो राज्यसभा की एमपी हैं, अभी उनको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पीए वैभव से कह के उनको पिटवाया, उनको साथ मारपिटाई करवाई। ये बात स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी, और जब पुलिस 100 नंबर वाली वहां पहुंचती है तो स्वाति मालीवाल जी कहते हैं मैं रिटर्न में कंप्लेंट बाद में दूंगा। इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये मारपिटाई क्यों स्वाति मालीवाल जी के साथ करवाई गई, एक औरत के साथ इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया गया, और औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास में किया जाता है, ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें जब स्वाति मालीवाल अपनी लिखित में कंप्लेंट देंगे। पर एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं। Well, obviously the politics continues to rage over this very serious issue, but let's get the facts in place. My colleague Nikhil is joining us with more details. Nikhil, what are sources from the Delhi police saying as to the nature of these allegations here? Could you give us a bit more detail? Ridangshu, the Delhi police has officially confirmed about this incident in a statement which has come out from the DCP of the North Delhi district. He has confirmed that at about 9:34 a.m. in the very first place, first PCR call was received where a person, in fact a women MP from the Aam Aadmi Party, she alleged that she is calling from inside the residence of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and she has been assaulted. So far, in the official statement, there has been no mention about the nature of the assault, be it sexual, verbal or the physical. Expecting a verbal or somewhat of the physical, so to say, but this is something which has not been confirmed by the Delhi police so far. Furthermore, they have informed us that Aam Aadmi Party MP Swati Maliwal, she reached out to the Civil Lines Police Station, which is the jurisdiction police station as far as the Arvind Kejriwal's residence is concerned. However, she did not file any of the official written complaint. She left stating that she is going to come back later to file the official
complaint. Currently, we are reporting from outside the Aam Aadmi Party headquarters. A while back, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, he was, taking a crucial meeting with the councillors. There are posters as well which are pasted just right outside the Aam Aadmi Party headquarters. But no official word so far has come out from other stakeholders, be it Vibhav Kumar, who is the PA of Arvind Kejriwal or Arvind Kejriwal's office, or Swati Maliwal in particular. So we are also trying to reach out to these stakeholders, but no official word has come out so far. But we need to see as to, is Delhi police going to take some of the serious action or going to file an official FIR, file an official case against Vibhav Kumar? If so, then the serious cases, serious sections will be invoked against him, and we need to see if Delhi police also goes in person to inquire and investigate this matter.